हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। आज की वीडियो संडे स्पेशल आपके लिए पेनी स्टॉक हम लेके आएंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और हम जानेंगे उसके फंडामेंटल्स को कि कितना सॉलिड है ये पेनी स्टॉक। तो वहां से हमें कितने परसेंट के रिटर्न्स फ्यूचर में दिख सकते हैं या मिल सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका पसंदीदा जो स्टॉक है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि जो लगातार उसके लोअर सर्किट लग रहे हैं कहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज आ रही थी सर। अभी जो लेवल्स हैं वो 110 के आसपास आ चुके हैं। आपके 140 का लेवल था, वहां पे नहीं रुका है। नेक्स्ट लेवल जो है आपने 70-80 रुपीज का दिया था बिलो 100, क्या उसके नीचे जाएगा या नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर फ्राइडे की बात करें तो 112 रुपए के आसपास बंद हुआ है, जो कि फिर से 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मार्केट की टोटल कंडीशन जो है वो वॉर के ऊपर चल रही है अभी इस समय प्रेजेंट में, यूक्रेन और रशिया की, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वॉर की जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुका है मार्केट के ऊपर। अभी जो इम्पैक्ट है वो नई न्यूज़ का होता है। फॉर एग्जांपल, कोई नेटो की जो कंट्रीज हैं वो अगर रशिया के खिलाफ उतर आए या कुछ रशिया का बड़ा नुकसान कर दे यूक्रेन, या अमेरिका कुछ ऐसी चीजों की पाबंदी कर दे रशिया के ऊपर जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी को काफी हर्ट हो, तो उसके ऐसी न्यूज के कारण मार्केट अभी गिर सकता है। जो रेगुलर वे में फाइट चल रही है उसके कारण अभी जो इम्पैक्ट है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है मार्केट के ऊपर। मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक भी किया। और अभी बताऊं आपको, तो मार्केट यहां से और गिर सकती है या नहीं, सबसे पहले उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका ने अभी आने वाले दिनों में शायद रशिया के ऊपर एक बड़ा बैन लगा सकता है, जो कि एक स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस का बैन है। जैसे कि फॉरिजन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करते हैं वो स्विफ्ट के जरिए होती है, तो स्विफ्ट कंपल्सरी होता है किसी भी और देश में ट्रांजैक्शन करने के लिए। और अमेरिका यहाँ पे मन बना रहा है कि रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन लगाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो रशिया की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हर्ट होगी और आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ा क्रैश दिख सकता है रशिया की शेयर मार्केट में। तो ऑब्वियस है, अगर रशिया की शेयर मार्केट में क्रैश आएगा तो कुछ इम्पैक्ट तो ग्लोबली पड़ेगा, जिसके कारण मार्केट में गिरावट आएगी। तो इसको ध्यान में रख के ही आगे चलिएगा। जो लोग कहते हैं फ्रेश बाइंग के लिए, तो उनके लिए बता दूं, फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, डिप में आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यूज़ बेस खत्म नहीं हुआ है। जब तक न्यूज़ पूरी खत्म नहीं हो जाती और वहां से मार्केट विदाउट ये फाइट वाली न्यूज़ चलेगी, तब आपके लिए राइट एंट्री होगी। लेकिन कई बार होता है कि उसके बीच में टाइम निकल जाता है, मार्केट डिप लगाकर ऊपर आ जाती है। तो आपको करना क्या है, स्टैगर वे में आपको बाय करना है। अगर आपके पास 1 लाख है, उसको आप पोर्टफोलियो में जनरेट कर रहे हो, तो आपको, अगर आपने 10 शेयर लेने हैं, 10-10 हज़ार लगाना है, तो उसको भी 2 से 3 बार में लगाइए। यानी कि आपको स्टैगर मैनर्स में बाय करना चाहिए, जिससे हम कहते हैं पार्ट में, यानी कि 3-3 पार्ट में आपको बाय करना चाहिए अभी शेयर को, सो डैट अगर मार्केट गिरे भी तो आपको कोई इतना बड़ा लॉस ना हो, आपकी एवरेज काफ़ी अच्छी निकल के आए। तो टाटा टेली सर्विसेज की बात करें तो चार्ट के ऊपर हम देखते हैं। देखिए, अभी प्रेजेंटली जो प्राइस चल रहा है 112 रुपये, वो लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ट्रेड कर रहा है। 100 के आसपास 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आपको बता दूं, वहां पर इसका सर्किट खुल सकता है एक बार। लेकिन आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सर्किट खुलते सार ही बीच में जाने का कोई मतलब नहीं बनता इसके बीच में, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर फिर से घूमती है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है नीचे 73 रुपीज़ के आसपास, इसके आसपास जा सकता है। अगर ये भी ना सस्टेन किया तो आपको बता दूं, नीचे 32 रुपीज़ के आसपास एक बड़ी सपोर्ट है। उसके ऊपर दो सपोर्ट्स और हैं, एक 46 के आसपास है और एक 58 के आसपास। तो ये लेवल्स नोट कर लीजिए, 73, उसके बाद 58, फिर 46 और उसके बाद लास्ट में 32। तो ये लेवल्स तक भी मार्केट गिर सकता है और टाटा टेली सर्विसेज इस लेवल्स तक आ सकता है। इसको ध्यान में रख के ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आप वेट कीजिए, अगर यहाँ से घूमती है मार्केट तभी इन्वेस्टमेंट करना। अगर कोई
किसी सर्किट की कंडीशन में एंटर भी करता है तो उसको स्टॉप लॉस आपको मालूम है कि आपको दिन के लो का स्टॉप लॉस लगाकर ही एंटर करना है, बिकॉज अगर ये एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो ये वापस फिर से नहीं निकल पाएगा। तो ये है टाटा टेली सर्विसेज की बात। अब हम बात करते हैं अपने जो नए स्टॉक की, जिसको हम लेके आए आपके साथ। आप एक ट्रेडर हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक अवेलेबल है अपस्टॉक प्रॉफिट मार्ट का। आप उन दोनों में से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको ट्रेडिंग करना होगा सिमिलर अकाउंट में, और साथ में आप अगर पुराने ट्रेडर हैं, अगर आपका किसी और ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए रेगुलर बेसिस पे। वहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स देते हैं, जिससे आपको पता चल सके हमारी एक्यूरेसी का। जो आज का हमारा पैनी शेयर है वो है शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक बीएससी का रजिस्टर शेयर है। एनएससी के ऊपर रजिस्टर बिल्कुल नहीं है, बीएससी पे रजिस्टर्ड है। इसका नंबर है 538212। 2 रुपये 53 पैसे के आसपास अभी चल रहा है। तो सबसे बढ़िया जो बात है इसमें, ये डेप्ट फ्री कंपनी है, इसीलिए आपके सामने लेके आया हूँ। और लॉन्ग टर्म विजन के लिए ही हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसकी वैल्यू ना तो निकल के आ रही है, ना ही इसके फंडामेंटल्स को देख के आपको लगेगा कि ये आपको 1000% के रिटर्न्स दे सकता है। तो हमारा जो विजन होगा वो लॉन्ग टर्म का होगा, और साथ में हम समझेंगे इसके बिजनेस मॉडल को। सबसे पहले ये कंपनी जो है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और आरबीआई की तरफ से इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये लोन्स अगेंस्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी एंड आर्बिटरी बिजनेसेस इन स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट। तो ये चीज इसका मेन वर्क है। की पॉइंट क्या है इसके? प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल लोन्स, इंटर कॉर्पोरेट लोन, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, आरबीआई की तरफ से मानता है इसको, इनकॉर्पोरेट हुई थी ये। और उसके बाद ये जो शेयर्स के अगेंस्ट कॉरपोरेट के लोन, पर्सनल लोन, ये प्रॉपर्टी लोन, और साथ में ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी वगैरह के इसका टोटल बिजनेस है। मार्केट कैप देखें तो बहुत ही छोटी माइक्रो कंपनी है, 61 करोड़ का मार्केट कैप है अभी। और प्रेजेंटली 2 रुपये 53 पैसे पे, 6 रुपये 97 पैसे, लगभग 7 रुपये का हाई है और 32 पैसे का लो है। पीई बिल्कुल नहीं हमें शो कर रही, बिकॉज मार्केट में इस शेयर की अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है। पीई कहाँ से निकल गया है? बुक वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये 17 पैसे की है। डिविडेंड नहीं देता है। आरओसीई आरओई कोई मतलब नहीं बनता इसका देखने का। फेस वैल्यू 1 रुपये वाला है। डेप्ट फ्री कंपनी है ये, मोस्टली जो हमें नोट करना है, क्योंकि अगर डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर और कंपनी अगर प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दे तो सारा प्रॉफिट उसका सेव होता रहेगा, और साथ में वो ग्रो करती है, उसका सारा ध्यान होगा अपने प्रॉफिट को यूज करके अपनी कंपनी को ग्रो करने में। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो डेप्ट फ्री कंपनी है। इक्विटी कैपिटल 24 करोड़ का है। अगर एसेट की बात करें 2 करोड़ की, बैलेंस शीट देखें तो 30 करोड़ के आसपास के, इन्वेस्टमेंट 24 करोड़ की हुई है। और देखिए रिजर्व्स में है 4.25 करोड़, और टोटल एसेट 30 करोड़ के आसपास है। अब देखते हैं इसका आज तक का सबसे ज़्यादा बड़ा जो चार्ट है। मैक्सिमम 2014 में यही कंपनी आपको 35 रुपए के आसपास मिल रही थी, और आज ये कंपनी लगभग 2-2.5 रुपए पे है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये कंपनी नीचे लेवल पे हमें मिल रही है, लेकिन देखेंगे क्या इस लेवल पे लाइन बाय करने के लायक है या नहीं है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, ये हम अभी देख चुके हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर ए पुअर सेल्स, कंपनी हैज ए लो रिटर्न। कोई बात नहीं सर, निकालेगी रिटर्न भी अगर कंपनी में जान होगी। सबसे पहले देखो इसकी पीएस कंपनी सभी दिग्गज कंपनी है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोलामंडल, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, और कहाँ ये एक शार्प इन्वेस्टमेंट। तो अब देखते हैं इसके क्वार्टर के रिजल्ट जो दिसंबर में आए हैं उसके ऊपर क्या है। तो देखिए सेल्स जो है वो लगातार हम देखें 2019 से अभी तक लगभग खत्म हो चुकी है इसकी सेल। इसी कारण ये कंपनी अभी तक नहीं चल पा रही है। तो सेल्स इसका सबसे बड़ा जो है वो
प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मार्च के क्वार्टर में इसने 2019 में कुछ 0.08 करोड़ का सेल्स किया था, वहाँ पे उसने 0.10 करोड़ का एक्सपेंसेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए अब धीरे धीरे करके सेल बीच में ज़ीरो हो गई थी, लेकिन एक्सपेंसेस फिर भी चल रहे थे और वो नेगेटिव में जा रहा था। इस बार इसने क्या किया है, दिसंबर 2021 में सेल्स भी की है और साथ में एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस किया है, जिससे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल गया है, जो एक बड़ी बात है। और ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हर बार इसका नेगेटिव में रहा है। इस बार इसने लगभग 62-62.5% का प्रॉफिट में दिखाया है, तो एक अच्छी यहाँ पे खबर है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, विजन के लिए रखना चाहते हैं, तो अदर इनकम देखें, कुछ भी और नहीं है इसके पास। प्रॉफिट जो है वो लगभग 0.05 करोड़ का निकल के आया है और नेट प्रॉफिट भी सिमिलर आया है। तो ये है इसकी कहानी। अगर हम इसके डाटा को देखें, इसके रिजल्ट्स को देखें, तो वहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं कर रही है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, कि अगर ये आगे आने वाले 1-2 साल में या पहले 2-3 क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कंसिस्टेंट देती है सेल्स में, तो हम इसमें एंट्री लेने के लायक समझेंगे इसको। तो अभी देखते हैं इसका टोटल जो अभी तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ये बैलेंस शीट इसकी है, देखिए शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ये है टोटल लायबिलिटीज, ये है एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो आप देख सकते हैं वो लगभग सिमिलर है पिछले 2008 से लेके 2021 तक। अभी इसके ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो ही होल्डिंग है, वन जो प्रमोटर की है वो सिमिलर रही है, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है, और कोई भी चेंजेस नहीं है पब्लिक की होल्डिंग में। तो दोनों ही पकड़ के बैठे हुए हैं, पब्लिक भी और प्रमोटर भी। तो आप इस शेयर को देखिए, समझिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, क्या ये लेने लायक है शेयर या नहीं। अभी मेरी प्रेजेंट में अगर इसके ऊपर फीडबैक है तो मैं अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसकी जो अभी ये देख सकते हैं, जो इसकी सेल्स की रेगुलरिटी है वो इसमें अभी डगमगाया हुआ है, 0 से 0.08 पे आया है। नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर में क्या निकल के आती है, पहले ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि मैं लगभग 4 क्वार्टर के रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट्स देखता हूं, अगर कंपनी को मैं जज कर रहा हूं रिजल्ट्स बेस्ड के ऊपर, क्योंकि इस कंपनी में और कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है इसके सेल्स की और सेल्स से निकलने वाले प्रॉफिट की। क्योंकि अगर सेल्स नहीं करेगी कंपनी, तो मेकिंग जो अपना एक्सपेंसेस है, अगर उसको भी देती रहेगी बिना सेल्स किए अपने, अगर एम्प्लॉयज़ को पैसे देगी, तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और उसके कारण क्या है, नेगेटिव में प्रॉफिट आएगा। अगर सेल्स निकालेगी और एम्प्लॉयज़ की खर्चा निकालने के बावजूद उसको कुछ भी प्रॉफिट बच रहा है और वो रेगुलर बेसिस पे हर क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा बाय करने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं आपको भी बोलूँगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें एंट्री लेना। डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्ट फ्री कंपनी का मतलब ये नहीं है कि अभी जंप कर देना इसके बीच में और साथ में सारा पैसा गवा लेना, लेकिन इसको आप रेगुलर बेसिस पे देखिए इसके रिजल्ट्स को हर क्वार्टर। अगर इसमें चेंजेस आती होगी तो हम भी आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे इसमें एंट्री लेनी है या नहीं। तो वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर से हाजिर हूँगा नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।